हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। तो कैसे हैं आप लोग, ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हमारा जो प्रेडिक्शंस मार्केट को लेकर हम लोग डेली दे रहे हैं, चाहे वो चार्ट को लेके हो या फिर वो डेटा को लेकर हो, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। बिकॉज देखिए, यहाँ पे हम लोग लगे होते हैं सिर्फ टेक्निकल के पीछे। ये नहीं बोल रहा कि टेक्निकल काम नहीं करता यार, टेक्निकल चार्ट तो बहुत काम करता है। लेकिन क्या हैमर कैंडल हर जगह काम करता है? क्या बुलिश एनगल्फिंग हर जगह काम करता है? क्या ग्रेवस्टोन डोजी हर जगह काम करता है? नहीं करता है ना। शूटिंग स्टार क्या हर जगह काम करता है? तो ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ कहाँ काम करता है। गाड़ी में जहाँ पे चक्का लगता है ना, तो वहीं पे चक्का लगाना चाहिए। गाड़ी के सर पे यदि चक्का रख देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा, राइट। चक्का लगाने के बाद नट बाल्टू भी लगाना होता है और उसको टाइट करना होता है, नहीं तो चक्का खुल जाएगा, फिर गाड़ी चलेगा नहीं बॉस। तो हर चीज़ की ज़रूरत जो होती है ना, जहाँ पे होती है वहीं पे उसको फिट करना चाहिए। कहीं भी किसी भी चीज़ को फिट कर दोगे चलेगा नहीं बराबर। वही चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि मार्केट में ये जो चार्ट्स बन रहे हैं, लिख के बताइएगा यदि ये पॉइंट आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट और एक्चुअल पॉइंट समझ में आए, कि ये जो चार्ट बन रहा है, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल, चैनल पैटर्न सारे बन रहे, सारे काम करते हैं, ये प्राइस एक्शन। बट ये बना कौन रहा है? ये बड़े प्लेयर्स ही तो बना रहे हैं। ये जो FIIs हैं, ये प्रॉप डेस्क हैं, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, किसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं? ये लोग रिटेलर्स के अगेंस्ट में ही तो कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट में ही तो कर रहे हैं। तो जब ये हमारे अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं और ये जो पोजीशंस बना रहे हैं और बना के लेके जा रहे हैं, यदि इसी को हम लोग नहीं समझेंगे तो कैसे हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम ट्रेंड को समझ लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा जो है ना, डेटा रीडिंग, डेटा प्रेडिक्शन जिसको मैं बोलता हूँ, प्रेडिक्शन तो मैंने ऐड कर दिया, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम लोग डेटा को रीड करके, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया आज के डेट में। क्योंकि आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या ऑप्शन चेन का जो रीडिंग है उससे क्या पता चलता है? पुट शॉर्ट किया हुआ है तो ये सपोर्ट है, कॉल शॉर्ट किया हुआ है, राइट किया हुआ है, वो जोन रेजिस्टेंस है, तो क्या वो ब्रेक नहीं करता है? इंपॉर्टेंट वो है नहीं। और वो कितने टाइम उस चीज़ को, क्योंकि वो तो डेटा लेट से आ रहा है। डेटा तो वो काम कर रहा है जो एक दिन पहले आ जा रहा है, वो देखना किसी को आता ही नहीं। और वही चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं और एवरीडे बताते भी हैं कि फ्राइडे क्लास में वो चीज़ हम लोग सिखा रहे हैं, हर फ्राइडे को सिखा रहे हैं, और वो भी इतना नॉमिनल फीस पे, और वो भी रेगुलर क्लास। वो एक दिन का कोई वर्कशॉप का कोई प्रोसेस ही नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस से कभी आप समझ ही नहीं पाएंगे। हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, सीखते रहो, फ्राइडे क्लास करते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। और डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग करके टेलीग्राम में शेयर भी करते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, हमारे इंस्टा प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है ऑन ग्राफी का, हमारे प्रोफाइल पेज पे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं फ्राइडे क्लास में। नहीं समझ आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, सीखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, साप्ताहिक तौर पे हम लोग फ्री में 1 से 2 बार बता देते हैं डेटा प्रेडिक्शन। आज के लिए क्या बताया था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जो भी फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स हैं भैया, तुम लोग देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना, बिकॉज आपका फीडबैक भी, जो लोग जुड़े हुए हैं सीख रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आज क्या हुआ था, तो आपको कुछ डेटा पॉइंट से मैं बताता हूं, ताकि आप लोग हर क्लास में कुछ तो कुछ सीखोगे, ठीक है। और ऐसा वीडियो मैं अब कोशिश करूंगा बना के डालने का, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, क्लासेस होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो थोड़ा बना नहीं पाता हूं मैं, बट कोशिश करूंगा ऐसे बनाऊं, मैं रोज़ ही बनाऊं, इच्छा करता है लेकिन बना नहीं पाता हूं मैं। तो कल का जो डेटा था वो क्या था, यहाँ पे फ्यूचर में इंडेक्स में शॉर्ट करके गए हुए थे कौन? क्लाइंट्स, रिटेलर्स, 168 क्वांटिटी, और लॉन्ग से निकल गए थे वो लोग। DII ने 1328 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया, FII ने 634 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया, लेकिन प्रोप्राइटरी डेस्क लॉन्ग से निकल गए 3284 कॉन्ट्रैक्ट और 2579 मतलब 2518 मतलब ऑलमोस्ट 2600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में एडिशन करके गए। हालांकि ऑप्शंस का पोजीशन इनका बुलिश का था। तो अब भैया ये पढ़ के क्या समझ में आएगा? देखिए, एक क्लास में आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो मैं डेली डेटा प्रेडिक्शन करके अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ टेलीग्राम में।
वही जुड़िए हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, इंस्टा प्रोफाइल पेज को विजिट करके। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको इंस्टा में जाना होगा, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082767530 पे कि सर आई वांट टू जॉइन फ्राइडे क्लास। नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल फीस है, और आप क्लास को करते रहिए। कोई 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं है कि आप कर दिए नहीं समझे तो भाई क्या, नेक्स्ट क्लास फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, करते रहिए। और डेली डेटा प्रेडिक्शन जो डाल रहे हैं उसको देखते रहिए, मैच कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग डाल रहे हैं भैया टेलीग्राम में, रिकॉर्डिंग को देखिए बार बार, क्या सिखा रहे हैं, पहले से रिकॉर्डेड डाला हुआ है ऑलरेडी। 15 मिनट का फॉर्मूला भी, डे रेंज को पकड़ने के लिए 15 मिनट का फॉर्मूला, कि कैसे डे रेंज को समझें। साइडवेज जाता है तो पता चलता है बॉस, ठीक है। मेहनत करना होगा, सीखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। आज के लिए क्या प्रेडिक्शन किया था सुनिए, अच्छे से डाल के मैंने प्रेडिक्शन किया था। FII एंड DI डेटा इज बुलिश फॉर टुमारो 18 सितंबर एंड प्रो ने इंडेक्स में शॉर्ट बट ऑप्शन में बुलिश पोजीशन बनाई है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रॉपर्टी जो था, प्रॉप डेस्क दोनों पोजीशन बना के गया था, इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन भी ऐड करके गया था, लेकिन ऑप्शंस में नेट में बायर ही था, ठीक है। एंड रिटेलर्स के डेटा बेरिश है, मींस परफेक्ट बुलिश डेटा फॉर टुमारो। बट अगेन यदि डिप मिलता है, अगेन यदि डिप मिलता है कल कोई भी वजह से, मार्केट विल रिमेन बुलिश। यदि कोई डिप मिलता है, डिप मिला कि नहीं लिख के बताइएगा, लास्ट में मिला, फिर जंप किया कि नहीं। अब उसके पहले का उसके बाद सुनिए, बट बिग गैप अप पे थीटा डीके गिव बिग गैप अप, तो गैप अप हुआ। मार्केट पहले क्या हुआ, ऊपर गया, पहला कैंडल देखिएगा ऊपर गया, शुरू में एकदम एक काइंड ऑफ हाई लगाया, 100 पॉइंट ऊपर गया। बिकॉज देखिए इंडिया विक्स बहुत लो है, आप सोचिएगा 500 पॉइंट चलेगा मार्केट एक दिन में, 400 पॉइंट चलेगा तो हो सकता है कोई बड़े इवेंट पे चल जाए। लेकिन जब इंडिया विक्स 9.5, 10, 10.5 चल रहा है ना, तो 150-200 बहुत हो गया, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम्स भी बहुत कम है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। जितना विक्स लो है 10, 11, मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है, मोमेंटम नहीं होगा। आपको दिखेंगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, गैप अप करेगा, ऊपर जाएगा, थीटा डीके करेगा, फिर थोड़ा फिर गैप अप करेगा, थीटा डीके ऐसे करेगा, और हर डिप पे बाई हो जाएगा। तो सिंपल सा यही चीज़ बताया कि यदि कोई डिप मिलता है तो बाई हो जाएगा, बट किसी भी वजह से गैप अप हो जाता है तो वहाँ पे थीटा डीके या सेलिंग प्रेशर भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क सेलिंग भी करके गया था। लेकिन यहाँ पे यदि FII, DII, प्रोप्राइटरी डेस्क का पूरा इंडेक्स में बाइंग होता और यहाँ पे क्लाइंट जो है, रिटेलर जो है, सिर्फ शॉर्ट पोजीशन बना के जाते, तो इससे क्लियर इंडिकेशन क्या होता? क्लियर इंडिकेशन होता कि मार्केट यहाँ पे एक तरफा बुलिश रहेगा, गिरने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स यहाँ पे बेरिश पोजीशन बना के गए, लेकिन यहाँ पे तो प्रोप्राइटरी डेस्क भी बेरिश पोजीशन बना के गए थे। तो आप सोचेंगे क्यों बना के गया? देखिए यहाँ पे सब इंडेक्स को मैनेज किया जाता है। आपको ये बिना दिमाग लगाए कि क्यों ऐसा है, उस पर क्या एक्शन लेना है, वो यदि आप दिमाग लगाएंगे, एक स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपने आप को कि भैया यदि गैप अप किया है, वहाँ में मान के चलिए यदि कोई बायर ही होता सोच के कि चलो मुझे यहाँ पे कॉल बाई करना है सुबह खुलते, क्योंकि मार्केट तो तेज होगा, क्योंकि यहाँ पे फेड रेट जो था 0.25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ। वहाँ पे यूएस मार्केट तो सुबह वहाँ पे बहुत तेजी पकड़ा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा डिप भी आया, बिटकॉइन में भी फिर डिप आया, फिर थोड़ा ऊपर तेजी पकड़ लिया। और सब सोच के थे इंडियन मार्केट भी एकदम बड़ा गैप अप करेगा और खुलते ही, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, खुलते ही चढ़ जाऊंगा ट्रेन पे, और जैसे ही खुलते ही ट्रेन पे चढ़े पूरा दिन टाइम पास, और लास्ट में धड़ाम से गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट लास्ट में फिर एक उछाल दे दिया, तो डिप भी दिया, उछाल। लेकिन यदि क्या बोला, पहले यदि गैप अप, खुलते ही गैप अप होता है तो मार्केट वहाँ पे या तो थीटा डीके करेगा या सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। तो ये सोच के देखिए कि बोला क्यों, ये भी तो बोल सकते थे, ये भी तो प्रेडिक्शन कर सकते थे कि भैया खुले, कुछ भी हो, गैप अप हो, मार्केट मतलब ट्रेंडिंग चलेगा ऊपर, वो गिरने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं। ऐसे मार्केट में जहाँ पे 0.25 बेसिस पॉइंट का कट ऑफ हुआ, जहाँ पे यूएस मार्केट भी तेज था, सुबह बिटकॉइन भी तेजी था, वहाँ पे भी बताया, वहाँ के लिए भी प्रेडिक्शन किया कि मार्केट यदि गैप अप करता है तो भाई और ऊपर जाने वाला दिख नहीं रहा है कि जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉप डेस्क जो है सेलिंग पोजीशन बना के गए थे, इस बेसिस पे कहा, तेल लेने गया यहाँ पे मार्केट, अपना ग्लोबल मार्केट न्यूज़ तेल लेने गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 बार तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन 100 बार में 70-80 बार भी ऐसा हो रहा है, तो आपको डेटा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक दिन पहले बन जाता है,
बड़े प्लेयर्स एक दिन पहले इसके अगेंस्ट में, रिटेलर्स के अगेंस्ट में पोजीशन बना के जाते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा। सब कुछ बताया। नियरेस्ट सपोर्ट 25,255, आज का भाई लो देख लेते हैं। आज 17 तारीख है ना, अच्छा आज 18 है ना, तो देख लेते हैं एक सेकेंड। आज का लो क्या है, आज का लो देख लीजिए क्या है, 25,329, 255 तक गया भी नहीं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब सोचिए, एकदम नियरेस्ट सपोर्ट ही बताया है, एकदम ये नहीं बताया दूर का है, नियरेस्ट सपोर्ट बताया। और ये भी लिख दिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 24,870। ठीक है, कि मार्केट जब तक 24,870 के ऊपर है तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इंडिया विक्स इज टू लो बट दैट्स गुड साइन फॉर बुल्स, बट इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाए तो खतरे की घंटी भी है। ठीक है, कीप एन आई ऑन 15 मिनट्स फॉर्मूला। था 15 मिनट्स फॉर्मूला भी बहुत अच्छा काम किया। देखिए सिंपल सा मोटा मोटी आपको बताता हूँ, डेटा तो अभी तक आया नहीं है, डेटा हम लोग सिर्फ वहीं शेयर करेंगे। ठीक है, निफ्टी सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत अच्छा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब जो नियरेस्ट सपोर्ट हो गया ना 25,255 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद जो हो गया 25,170 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट यदि पकड़ेंगे तो 24,900 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज डे चार्ट पे 20 SMA का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है। बिकॉज एक काइंड ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। और अभी जो 20 SMA निकल के आ रहा है, मिडिल बॉलिंजर बैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो निकल के आ रहा है 24,900, 20 SMA डे चार्ट पे वो 24,900। तो मतलब जब तक 24,900 के ऊपर है मोटा मोटी, ये चेंज होगा बिकॉज मूविंग एवरेज है, तब तक प्राइस जो है स्ट्रेंथ में रहेगा और कोशिश करेगा इसको 25,550 या फिर 25,780 तक जाने की। बट धीरे धीरे इंडिया विक्स भी बहुत लो हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। तो भाई इंडिया विक्स ऐसे तो बहुत बार मैंने देखा हुआ है कि इंडिया विक्स बहुत लो भी है तो मार्केट 2-3 महीने परफॉर्म ऊपर की तरफ करता है। बिकॉज जब इंडिया विक्स लो है, ऑप्शन के प्रीमियम लो है, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ गुड साइन फॉर बुल्स। लेकिन फेड रेट कट भी जो हुआ है तो कोई रीज़न से वो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, तो वो भी एक खतरे की घंटी है आने वाले टाइम के लिए। बट देखो यहाँ पे मैं वो सब कोई डराने वराने वाला बात नहीं बोल रहा भाई, मैं तो डेली का देखता हूँ, पोजिशनल ट्रेड्स करता हूँ, स्विंग ट्रेड्स मैं करता हूँ, डिलीवरी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इंट्राडे जब मौका होता है तो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल से अपना व्यू दे रहा हूँ कि भैया यदि आप डे ट्रेडर हो तो आपको भाई डेटा देखना चाहिए, देख के समझना चाहिए कि डे ट्रेंड क्या हो रहा है, कौन से सपोर्ट लेवल है, कौन से रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस नियर बाय निकल के आ रहा है, एक रेजिस्टेंस जो था 25,255 का क्रॉस कर दिया, तो अब वो सपोर्ट हो गया। और 24,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 25,530 के आसपास। अब जब मार्केट वहाँ तक कोशिश करेगा जाने का, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक कोशिश कर रहा है 25,680 तक का दौड़ लगाने का। मार्केट अभी बुलिश ही दिख रहा है। DI ने आज क्या किया देख लेते हैं। FIDI का डेटा आया है कि नहीं, काफ़ी पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, डेटा आया है कि नहीं। आज का डेटा तो फिलहाल नहीं आया है। कल भी देखिए, कल FI ने कल भी सेल किया था और बाइंग किया था 2,200 करोड़ का, कौन, DI ने। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत जल्द आ जाएगा। हो सकता है मंडे ट्यूसडे से आ जाए वॉलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे। अभी जैसे आपको उतना ऊपर नीचे नहीं दिख रहा होगा, 50-100 पॉइंट का मोमेंटम 70-80 पॉइंट का दिख रहा होगा। वॉलेटिलिटी बहुत जल्दी दिखने मिल सकता है आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के टाइम से दिख सकता है। अब वो ऊपर है कि नीचे नोबडी नोज। जनरली मार्केट में वॉलेटिलिटी कभी भी क्रिएट हो सकती है, कोई न्यूज़ से हो सकती है, गुड न्यूज़ से हो सकती है, बैड न्यूज़ से हो सकती है, वो तो कोई जानता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और जब तक 24,900 के ऊपर मार्केट है, बुल्स जिंदा है। और हमें ट्रेंड को ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। यदि ट्रेंड बुलिश है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो कोई भी डिप को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं, तो उसी तौर से हम लोग भी समझ रहे हैं। IT भी देखिए भाग रहे हैं। हम लोगों ने कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट के साथ वहाँ पे क्लास में जिक्र किया था कि IT सेक्टर पे ध्यान रखना, तो IT सेक्टर इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी गुड। तो आप लोग यदि फ्राइडे क्लास जुड़ना चाहते हैं, डेटा को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक दिन का काम नहीं है, वक्त लगता है, तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े हमारे साथ। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, इंस्टा प्रोफाइल पेज को, यदि यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो आपको इंस्टा का जो भी लिंक है दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं 9082761530 पे।
बुल्स यहाँ जिंदा है जब तक 24,900 के ऊपर मार्केट प्राइस सस्टेन कर रहा है। तो भैया चलते रहिए बुल्स के साथ, सिंपल सी बात है। थैंक यू।